हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे हो गए, बढ़िया हो गए। तो जी मेरे चैनल होगी निशा में आप लोगों का स्वागत है और मैं हूँ निशा। तो जी आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है संडे मॉर्निंग से। और आप लोग कैसे हैं पहले तो ये बताना कमेंट बॉक्स में। भगवान करे सब बढ़िया हूँ, अच्छे हूँ, मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। तो जी संडे का टाइम है और थोड़ा सा लेट उठना तो बनता ही है, क्योंकि बच्चों की छुट्टी है तो अपनी छुट्टी तो बनती है। क्योंकि रोज़ाना पूरे हफ्ते आप जब जल्दी उठते हो तो एक दिन जब बच्चों की छुट्टी होती है ना, तो खुद का भी मन करता है कि नहीं यार आज हम भी छुट्टी कर लेते हैं, थोड़ा सा लेट उठ लेते हैं। तो थोड़ा सा लेट करते करते वही 6:30 हो गए थे और आज 6:30 बजे उठी हूँ। और फिर वही है कि काम में लग गई, उठ गई, नहा धो के सबसे पहले पूजा पाठ करी है और अपनी चाय ली। तो चाय वगैरह लेने के बाद फिर मैं लगी घर के काम में। सबसे पहले लगाई मैंने वॉशिंग मशीन में अपने 2 लॉट के 3 लॉट के सारे कपड़े धो रही हूँ। और बस आखिरी लॉट चल रहा है, उसमें फिर बच्चों के अंडर गारमेंट्स ही हैं, वो मैं मतलब मशीन का काम मैं बाद में छोड़ूंगी। उससे पहले मैं सोची थी पूरे घर की क्लीनिंग करूँगी। चलिए यहाँ पे मैंने बच्चों के रूम की बेडशीट वगैरह झाड़ के बिछा दी है। और जब इस तरह से बेडशीट बिछ जाती है तो बहुत ही सुंदर लगता है रूम, एकदम लगता है कि मतलब घर का कितना कचरा हो रहा था कि इन बच्चों ने अपने रूम की क्या हालत कर रखी थी वो मैं बता नहीं सकती। मतलब रात तक घर सही था और जब मॉर्निंग में उठो तो ऐसा लगता है कि कोई सफाई हम करते ही नहीं है, रोजाना ऐसे ही गंदा घर करके सो जाते हैं। तो इन्हीं की उठाधरी में ही हमारा पूरा दिन निकल जाता है। तो कितने मर्जी हम ब्रिलियंट आइडियाज़ लगा लें, कितना मर्जी, अगर काम वही है हमारा, मतलब जो टाइम लेता है सारी चीज़ों को उठा के रखना, हर एक चीज़ को अपनी अपनी जगह रखना और पूरा ढंग से रोजाना ये सब चीज़ करनी पड़ती है। क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों वाला घर आप लोगों को पता है, बच्चे वाले घर में मतलब एक रूम साफ होगा ना दूसरा रूम बचा हो जाएगा। और अच्छा यहाँ जो बच्चे स्कूल गए होगा तो फिर तो देखो साफ हो जाएगा। और यहाँ पे अभी बात करी मैडम ने तो उसको मैं उठा के नहा डाल के भी मेरा दिया साफ करती हूँ। तो मेरे को धोने का सामान है, बर्तन है, सबको मैं सिंक में डालती हूँ, कपड़ों को मशीन में डालती हूँ। तो सारी चीज़ें उठा के मैं बाहर ले जाती हूँ। फिर बेडशीट वगैरह करी है, हवाई में ड्रेसिंग और पैनल में सब चीज़ें। तो शीशे पे भी नहीं है, हल्का हल्का क्या होता है बच्चे जो बाल वगैरह काटते हैं तो स्पॉट्स बन जाते हैं जब पानी के जाते हैं। तो ये ड्रॉर्स भी देख लो, मतलब मैं बता नहीं सकती 6-7 दिन में ये फिर गंदी हो जाती है। तो अब इनका नंबर आ रहा है, आज या कल ये इनको ड्रॉर को साफ करूँगी। ये सारी ड्रॉर में क्या होता है, ये आदत इतनी गंदी होती है लोगों की। मेरी तो क्या खैर बच्चों की है, मतलब जो भी सामान होगा लाएंगे यहाँ रख देंगे, लाएंगे यहाँ रख देंगे। अच्छा कोई खाली डिब्बा भी होगा ना तो वो भी उसको संभाल के रख देंगे, अरे भाई डस्टबिन में फेंको। तो ये छोटी छोटी सी आदतें होती है जो बच्चे कभी नहीं सुधर सकते और सब चीज़ मेरे को ही ऑर्गेनाइज करके रखनी पड़ती है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें पोंछ दी है। और आज मैंने यही सीले वाले कपड़े से शीशा भी पोंछ दिया है, बट वो साफ़ हो गया था और इसके बाद मैं अभी न्यूज़पेपर से पूरा साफ़ करूँगी। तो अब बारी आती है, मैं हॉल में पूरी झाड़ू लगा लूँगी। और सारे रूम्स की मैंने डस्टिंग और बेडशीट वगैरह ठीक कर दी थी। और जब सारे रूम्स वगैरह ऐसे साफ़ कर दो तो सिर्फ अब क्या काम बचेगा मेरा, पोछे पोछे का काम बचेगा। क्योंकि डस्टिंग, झाड़ू और बेडशीट मैं सारी रूम्स में लगा आई हूँ और सिर्फ बस अब फ्लोर मेरे को क्लीन करनी है। और सारी चीज़ों को जब मैं उठा धरी करके रख देती हूँ तो मतलब मेरे को ना फिर पोछा लगाते टाइम कोई दिक्कत नहीं होती। पोछा लगाते टाइम फिर ये रहता है बस पानी लो और जल्दी से पोछा लगाते हुए आ जाओ जल्दी जल्दी। और जब हम सारी चीज़ों को ऐसे ऑर्गेनाइज़ करके रख देते हैं तो बहुत सुंदर लगने लग जाता है घर। फिर तो ऐसा लगता है चाहे आप पोछा भी ना लगाओ, झाड़ू से ही चल जाएगा। बट आदत ऐसी है कि मेरे को तो पोछा लगाए बिना सुहाता ही नहीं है। और ये आदत मैंने ऐसे ही कर ली है कि अब मेरे को तो ऐसे लगता है मतलब मॉर्निंग में भी लगा लूँ और इवनिंग में भी लगा लूँ। इतना मेरे को लगता है कि मतलब जैसे 5-6 दिन से ना धूल मिट्टी उड़ रही है तो शाम के टाइम भी मन करता है कि एक बार और लगा ही लेते हैं। तो कई बार लगा लेती हूँ और कई बार जब मेरे को घर साफ़ लगता है तो फिर मैं छोड़ देती हूँ। तो बस जल्दी से अब यहाँ पे झाड़ू लगा लेते हैं। और वही मैं कह रही थी ना कि रात को ऐसा लग रहा था घर में कुछ गंद नहीं है, और जब झाड़ू लगाने चलो, जब सारे रूम्स की सफाई करते हो तो रोज़ाना ही पता नहीं कहाँ से गंद आता है। थोड़ा ये इतना सारा गंद आ गया था, मतलब ऐसा लग रहा था कि घर में कब से झाड़ू नहीं लगी है, कब से सफाई नहीं हुई है। तो चलिए यहाँ पे ये पूरी फ्लोर पे झाड़ू लग गई है मेरे। और कपड़े भी मैंने मतलब अपने सारे के सारे तो धो दिए थे, बस थोड़े से रह गए हैं। तो जी आज मेरा और मेरे पति देव का फास्ट है तो खाना तो कुछ बनेगा नहीं। और कार्तिक डुग्गू रह गए, इनके लिए मैं बनाऊंगी मैक्रोनी। और वो भी अभी नहीं बनाऊंगी, जब 12-12:30 बजे करीब बनाऊंगी। क्योंकि जब तक ना मैं अपने जो और काम है वो निपटा लेती हूँ। अभी से बना के ठंडी भी हो जाएगी तो, क्योंकि मैक्रोनी होगी, पास्ता हो गया तो गरम गरम ही अच्छे लगते हैं जैसे हम बनाते हैं।
है ना। तो बस वो मैं बाद में बनाऊंगी, उससे पहले मैं सोच रही हूँ ये सारे काम मैं निपटा लेती हूँ, क्योंकि मैक्रोनी पास्ता तो सिर्फ हाथ मार के 15 मिनट में बन जाना है वो है, उपला वो होना चाहिए। तो अब बारी आती है यहाँ किचन में, जो मेरे थोड़े से बर्तन हो रहे थे नाश्ते वगैरह के। तो जब सारी चीज़ें मायने में रहती हैं, छुट्टी वाला दिन है, खाना बनना नहीं है, तो फिर वही है कि मैं सोच रही हूँ किचन को पूरा अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, जब दोपहर में जो बनेगा तब देखी जाएगी। तो ये चाय वगैरह के ही हमारे बर्तन हो रहे थे। अच्छा, बर्तन ज़्यादा नहीं थे आज, क्योंकि जब नाश्ता वगैरह कुछ बनता नहीं है तो देखो सिंक में बर्तन भी वही होंगे जिससे हमने ये जो नाश्ता वगैरह करा है ये है, और दूध के भगोने वगैरह मैंने खाली कर दिए हैं। तो आज मेरे को अभी दही भी जमानी है, क्योंकि फास्ट है, तो फिर इवनिंग में तो कुछ व्रत का ही बनेगा हम लोगों का, और वही बच्चों के काम आ जाएगा, वो बच्चों को भी उसी में ही मतलब अरेंज हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ बर्तन साफ़ करने के बाद मैं पूरा ना अभी कैबिनेट वगैरह सारी साफ़ करनी है, जो भी मेरी मॉर्निंग की सारी ड्यूटी होती है, चाहे देखो संडे हो मंडे हो, हम लोगों की तो कोई छुट्टी होनी नहीं है हाउस वाइफ की, जितना मर्जी हम सो चले। क्योंकि अगर हमने छुट्टी कर ली ना तो फिर वही है, घर कौन संभालेगा, घर ऐसा हो जाएगा जैसे मतलब यहाँ पे भूचाल आ गया हो, है ना। वही वाली बात होती है कि जैसे भूकंप आ गया हो, इस घर को कौन साफ़ करेगा। तो हर एक हाउस वाइफ का है, जब जिस घर में औरतें रहेंगी तो उस घर में तो काम होएगा ही होएगा, अदरवाइज़ औरत नहीं है ना जिस घर में, उस घर में फिर कोई काम ही नहीं है। ये समझ लो वो घर नरक की तरह रहता है। तो यहाँ मेरा घर का पूरा काम निपट गया था, झाड़ू पोछा सफाई वगैरह सारी हो गई थी, और यहाँ तक कि मैंने जो कपड़े मेरे प्रेस के थे ना वो भी कर लिए थे। तो आज छुट्टी का टाइम था, थोड़ा जल्दी ही हो गया काम ख़त्म, क्योंकि खाना नाश्ता कुछ बना नहीं था, सिर्फ चाय पी रखी थी। बच्चों ने नाश्ते में रस फैन वगैरह ऐसा कुछ दे दिया था। अच्छा, जब छुट्टी होती है ना तो कभी कभी मन ऐसा भी करता है ना कि आप कुछ ना बनाओ, क्यों ही किचन गंदी करी जाए। बट इन दोनों को तो खाना था, और मेरी आंखों में इतनी तेज़ प्याज लग रही थी ना, बस मैं बता नहीं सकती। और मेरे को तो प्याज से वैसे भी एलर्जी है, मैं ना प्याज काट सकती हूँ ना छील सकती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ मैंने कुकर रख दिया, इसमें थोड़ा सा देसी घी डालना है। देसी घी डालने के बाद मैं इसमें राई डालूँगी, तो मेरे को राई अच्छी लगती है। वैसे कोई डालता तो है नहीं मैक्रोनी पास्ता में, बट मेरे को अच्छी लगती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने लहसुन को छील रही हूँ, और छीलने के बाद मैं इसको कूटूँगी। तो मेरे को कूट के लहसुन डालना बहुत अच्छा लगता है। इसके अपोजिट काट के डालो तो उसका टेस्ट अलग आता है। अच्छा, लहसुन को हम जितने भी वे हो गए, जैसे हम कूट के, पीस के या काट के, जिस भी वे में काटे, तो सबका टेस्ट ना अलग अलग हो जाता है। तो मैं यहाँ पे कूट के डाल रही हूँ इसको, और कूटने के बाद बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है खाने में। बिल्कुल ऐसा होता है ना, कूटने के बाद बिल्कुल मिक्स हो जाता है लहसुन। और इसके अपोजिट जब कट करके डालते हैं ना तो फिर वो वाला टेस्ट नहीं आ पाता जो ये हम कूट के डालते हैं वो आता है। तो जी यहाँ पे मैंने 2 प्याज ली थी, और हरी मिर्च डाल दी है। प्याज को मैंने चॉपर में चॉप कर लिया। अच्छा, ये जो मेरा चॉपर ख़राब हो गया था ना, तो मैं जिन भैया से लेकर आई थी उनको मैं दिखा कर आई, क्योंकि इसकी डोरी निकल गई थी। तो फिर उनको दिखाई तो उन्होंने सही कर दी, और मेरे को लग रहा था वरना मेरा तो ये वाला चॉपर भी गया, और इसमें भी मेरे पैसे वेस्ट हो गए। तो 350 रुपये का आया था ये। और फिर वही रहता है कि बस जब चीज़ ख़राब हो जाती है ना तो फिर बड़ा दुख लगता है, क्योंकि एक चॉपर पहले भी मेरा ख़राब हो गया, उसमें भी ना मेरी जो रबड़ होती है वो ही निकली है। तो ऐसे में मैं कितने चॉपर ला ला के रखूँगी, ढेर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने टमाटर भी चॉप कर दिए हैं, और इसमें मैं ना शिमला मिर्च को बारीक बारीक कट करके डाल रही हूँ। और शिमला मिर्च ज़्यादा नहीं डालूँगी, क्योंकि दोनों बच्चों को शिमला मिर्च अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे लहसुन प्याज हल्का ब्राउन करना है, ज़्यादा नहीं करना। फिर इसके बाद मैंने ये जो टमाटर और शिमला मिर्च कट करी थी ये मैंने डाल दिया। अच्छा, जब भी मैं कोई चीज़ काटती हूँ या कुछ भी करती हूँ तो मैं प्लेट वगैरह ले लेती हूँ, क्योंकि किचन का जो शेल्फ़ है मैं नहीं चाहती जो गंदा हो, और साथ के साथ जितने काम निपटते जाएँ सही है। और जब फिर शेल्फ़ गंदा हो जाएगा तो साफ़ तो मेरे को ही करना है। तो यहाँ पे मैंने मैक्रोनी निकाली है। अच्छा, मैक्रोनी ना मैं इकट्ठी ला के रख लेती हूँ ऊपर, क्योंकि कभी भी बच्चों का मन कर जाता है, मैक्रोनी हो गई, पास्ता हो गया, तो ये सब चीज़ें मैं एडवांस में ही रखती हूँ फ्रिज में रख लो यार, किचन में रख लो। वैसे अभी तो मौसम ऐसा है, कीड़े वीड़े नहीं पड़ेंगे। हाँ, बहुत बार जैसे बरसात के मौसम में कीड़े लग जाते हैं। तो मैं यहाँ सारे मसाले डाल रही हूँ, इसमें नमक, मिर्च, चाट मसाला, गरम मसाला, और 1 पैकेट मैगी मसाला भी डालूँगी। और फिर इसके बाद 1 चमचा मैं फ्रेश मलाई भी इसमें ऐड करूँगी। अच्छा, मलाई और दूध का कॉम्बिनेशन डाल के बनाओ ना तो बहुत अच्छी बनती है। तो ये टमाटर भुन गए थे, फिर ये मसाले वगैरह डाल के मैंने फिर भुना है। फिर इसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि इसमें 1 चमचा फ्रेश मलाई डालनी है। फिर थोड़ा सा भूनना है हमने, जब तक मसाला अपनी चिकनाई नहीं छोड़ देता। और जब ये मसाला छोड़ देगा ना चिकनाई, तो ये मैं मलाई डाल रही हूँ। बिल्कुल फ्रेश मलाई है, क्योंकि परसों ही मैंने घी निकाला है, तो ये नहीं, कल घी निकाला था। तो उसके बाद जो मलाई खट्टी हुई थी वो वाली मलाई है। तो यहाँ पे अब मैं मैक्रोनी इसमें ऐड करूँगी, और फिर नमक डाल दूँगी।
नमक डालने के बाद पानी हमने इतनी कंसिस्टेंसी में डालना है कि ना ज़्यादा मैक्रोनी हमारी डूबे, मतलब इक्वल रहे पानी, है ना। तो उतना ही हमने पानी डालना है अपनी मैक्रोनी में कुकर के अंदर, ये अंदाज़ा है। और सिर्फ एक सीटी पे मैक्रोनी हमारी बन जाएगी और बस अब कुकर का ढक्कन लगा देते हैं। तो जी ये हो गया हमारा दोपहर के खाने की तैयारी और यहाँ पे करते हैं हम अपने इस वीडियो का एंड। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और यहाँ ये मेरे लाइटर में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये लाइटर मेरा हो गया ख़राब, तो मेरे को इसको चेंज करके लाइटर दूसरा लाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा दुखी कर रहा है ये मेरे को। तो इसमें नमक भी डाल दिया है और अब ढक्कन लगा देंगे, कुकर खोलूँगी, अगर थोड़ी सी ठीक होगी तो इसमें दूध थोड़ा सा डाल के इसको चला देंगे। तो चलिए ये तो काम मेरे हो गए। और ये मेरे बर्तन जो धुले रखे थे, जो मैंने धोए थे, इनका भी पानी निकल चुका है और इनको भी मैं अब पोंछ कर ना लगा लेती हूँ। अच्छा, कोई भी चीज़ होती है, जैसे मैंने ये लहसुन कूटनी है, इसको भी मैं ना साथ के साथ पोंछ कर ही रखूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती देखो कोई बर्तन गीला हो और फिर गीला बर्तन रखे रहने पे देखो स्मेल आती है ड्रॉर्स वगैरह में, और वही ड्रॉर मतलब सीलन और बदबू का कारण बनती है। तो यहाँ मैं चॉपर को भी अच्छे से पोंछ कर बिल्कुल सुखा कर ही रख रही हूँ। और ये सारा काम मेरा हो ही गया है और अब मैं करती हूँ इस वीडियो का एंड। तो जी कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।